दोस्तों बहुत सारे लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आके बोलते हैं कि मैं खामखा हर बात का बतंगड़ बनाती हूँ और पीएम की बेमतलब मैं आलोचना करते रहती हूँ। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हर खबर में ढूंढ के पीएम की आलोचना करने वाली खबरें आपके सामने रखती हूँ। ऐसा नहीं है। ऐसे लोग जो ऐसी शिकायत मुझसे करते हैं, मैं उनके सामने एक वीडियो रखना चाहती हूँ जो कि ध्रुव राठी ने पोस्ट किया है। ध्रुव राठी ने दोस्तों, जो कि मोदी सरकार के बड़े आलोचक रहते हैं, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है मोदी जी की ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में पीएम ने एक बात बोली है जिसका ध्रुव राठी मजाक उड़ा रहे हैं और क्लाउन वाला इमोजी यानी कि जोकर वाला इमोजी शेयर कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ध्रुव राठी से असहमत हूँ। मुझे लगता है मोदी जी ने कुछ भी गलत नहीं किया, बेमतलब में ध्रुव राठी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। एक्चुअली में बात होनी किस बात पे चाहिए थी, आज मैं इस वीडियो में वो बात करूंगी। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीएम ने ऐसा क्या बोला ऑस्ट्रेलिया में कि ध्रुव राठी कह रहे हैं कि सच एन एम्बैरेसमेंट। मतलब प्रधानमंत्री को आज भी 2026 में भी कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग हैं जो पसंद करते हैं। मतलब ध्रुव राठी को इस पर मजाक लग रहा है। बात क्या हुई दोस्तों, पीएम विदेश दौरे में, आपको तो पता ही है, तो वो मेलबर्न में थे और वहाँ पर वो ऑस्ट्रेलिया के पीएम से बात कर रहे थे। जैसे दोनों प्रधानमंत्री होते हैं ना अपने डेलीगेशन के साथ, इधर ऑस्ट्रेलिया के पीएम बैठे हुए, इधर हमारे मोदी जी बैठे हुए थे। तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मोदी जी कहते हैं कि अमूमन जो गणित है वो ये कहता है कि 1 + 1 = 2, 1 + 1 2 होता है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जैसे मुल्क मिल जाएं तो 1 + 1 11 होता है। एक्सेलेंसी, आपने सही कहा, एक के पास एक है तो 2 होता है, लेकिन एक के साथ एक होता है तो 11 हो जाता है। और सच्चे अर्थ में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ है, इसलिए 1 एक के बगल में 1 2 नहीं हो रहा, एक के बगल में 1 11 हो रहा है। अब इसको शेयर किया है ध्रुव राठी ने ये कहते हुए कि प्राइम एम्बैरेसमेंट ऑफ इंडिया। मतलब मोदी को ध्रुव राठी कह रहे हैं कि मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्राइम एम्बैरेसमेंट है भारत के। और यकीन नहीं होता उनको कि आज भी कुछ जोकर हैं जो पीएम को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर क्लाउन वाली इमोजी यानी कि जोकर वाली इमोजी शेयर की। दोस्तों वैसे जहां तक गणित की बात है तो आजकल मोदी जी अपनी विदेश यात्राओं में काफी गणित का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अभी इंडोनेशिया गए थे पीएम, तो वहां उनकी एक बात का काफी लोगों ने उनको ट्रोल किया था, उनका मजाक उड़ा था। जैसे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट वहां पर बैठे हुए थे तो प्रधानमंत्री बता रहे थे कि इस साल भारत ने अपना रिपब्लिक डे मनाया 26 जनवरी को। वैसे बड़ी अजीब बात है, भारत तो पिछले 80 सालों से ऑलमोस्ट अपना रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही मना रहा है। तो पता नहीं इस साल क्यों बोला मोदी जी ने। लेकिन मोदी ने बोला देखिए 26 जनवरी को हमने रिपब्लिक डे मनाया है और आपका यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का जन्मदिन भी 17 को होता है। मतलब 2 + 6 = 8 और वहां के प्रेसिडेंट का बर्थडे 1 + 7 = 8। मतलब मोदी जी 8 पर यहां पर जोर दे रहे थे। फ्रेंड्स, पिछले साल 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। 26, 2 और 6, 2 + 6 = और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है, 1+। अब दोस्तों इंडोनेशिया वाला जो था उसको थोड़ा से लोगों ने ऑकवर्ड माना था कि यहाँ पर इस बात की क्या जरूरत थी, मतलब इस बात का क्या तुक बनता है इसमें। हालांकि वो वीडियो भी मैंने आपको दिखाई थी। लेकिन ये वाली जो प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम के आगे बोली, ये तो कोई नई बात नहीं है। हम बोलते हैं ऐसा कि भाई 1 और 1 11, जब 2 तगड़े लोग मिल जाते हैं तो भाई वो 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 होते हैं। फिर 2 तगड़े मुल्कों की पार्टनरशिप होती है तो वो 1 और 1 2 नहीं होता, 1 और 1 11 होता है। बट पॉइंट ये नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने कहाँ कौन सा गणित बोल दिया, कहाँ कौन सा तकिया कलाम बोल दिया, डायलॉग मार दिया, ये पॉइंट नहीं है। मोदी जी तो हमारे डायलॉग बोलते रहते हैं। अभी भारत में एक रैली में वो बोल रहे थे, देख रहा है विनोद, काम बोलता है। सुनते हो ना विनोद, काम बोलता है। तो प्रधानमंत्री ऐसा कुछ बोले जिससे हेडलाइन बने, जिससे बढ़िया रील बन जाए, दैट्स नॉट अ न्यू थिंग। एक्चुअली में दोस्तों दरकार जिसकी होनी चाहिए, बात जिस पर होनी चाहिए, वो ये है कि प्रधानमंत्री को अपने विदेश दौरों से कब फुर्सत मिलेगी। अभी प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले सिसिली सहित कुछ देशों के दौरे पर थे। उससे पहले वो G7 के लिए गए थे विदेश। अब वो फिर से चले गए। सबसे पहले वो इंडोनेशिया गए, ऑस्ट्रेलिया, फिर अभी उनको न्यूजीलैंड भी जाना है।
मतलब 6 तारीख को वो निकले थे, 11 तारीख को आएंगे। ये वो दौर है जब देश में इस वक्त सबसे ज्वलंत मुद्दा ये कि प्रधानमंत्री जिन्होंने राम मंदिर का भूमि पूजन किया, ट्रस्ट का ऐलान किया संसद में खड़े होकर, उसके बाद वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उद्घाटन उन्होंने किया मंदिर का, फिर उन्होंने ध्वजारोहण अंत में जब मंदिर कंप्लीट हुआ वही किया। राम मंदिर के नाम पर बीजेपी घोषित तौर पर वोट मांगती है, घोषित तौर पर। अजीब बात है कि प्रधानमंत्री ने इस पर कुछ भी नहीं बोला। कितनी अजीब बात है दोस्तों, ये आपको अजीब नहीं लगता? आप देखिए देश में एक चर्चा, एक विमर्श है देश के एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, देश के शिक्षा तंत्र को लेकर एक आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर में। प्रधानमंत्री उस पर कुछ भी नहीं बोलते, उनकी पूरी सरकार उस पर कुछ भी नहीं बोलती। आपको ये अजीब नहीं लगता? मुझे लगता है बात इस पर होनी चाहिए, मोदी के इन मामलों पर चुप्पी। और अगर आप स्टडी करें इस चुप्पी को तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने ठान लिया है कि उनको तभी बोलना है जब उनको ज्ञान देना है। जैसे हमारे मोदी जी तो अब केवल इंटरनेशनल मामलों में बोलते हैं, विदेश में जाते हैं वो, है ना, उसी मामले में बोलते हैं, या विदेश में जो भारतीय रह रहे हैं उनको संबोधित करते हैं। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय कम्युनिटी है जो कि काफी बड़ी है, वो उसको संबोधित कर रहे हैं। उस भारतीय कम्युनिटी में बहुताया हिंदू लोग होंगे, वहां भी जाकर राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है कुछ नहीं बोलेंगे मोदी जी, अपने सरकार की तारीफ करेंगे। और भारत में जब आते हैं तो वो लगभग हर दिन किसी ना किसी कार्यक्रम में बोलते हैं, बट हार्डली आपको प्रधानमंत्री देश के ज्वलंत मुद्दों पर बोलते हुए दिखाई देंगे। वो सिर्फ ऐसी बातें तब करते हैं जब वो चुनाव की रैलियों को संबोधित करते हैं, उस वक्त मोदी जी घोर नेगेटिव हो जाते हैं। वो देश के एक समुदाय को घुसपैठिया बोलते हैं, फिर वो विपक्ष को बहुत ही तगड़ा प्रहार करते हैं, उनका पॉलिटिक्स है। उसके अलावा वो मन की बात करेंगे, यहाँ बात करेंगे, वहां बात करेंगे, मतलब वो पूरा दिन, साल के 365 दिन ज्ञान देते हैं। विदेश में भी यही चलता है, लेकिन देश के मुद्दों पर बात नहीं करते, ना उनकी सरकार करती है, ना उनका कोई मंत्री करता है, राइट। मतलब मोदी ने अपने आप को ना किसी भी जवाब से बहुत ऊपर कर लिया है। अब दोस्तों लोग इसको ना उनका स्टाइल बोलते हैं, बट इसमें स्टाइल क्या है भाई? ये तो सबसे आसान चीज है, सवालों से बचना, जवाब ना देना, ये तो बहुत आसान चीज है दोस्तों। बेसिकली अगर कोई नॉर्मल आदमी है, आम बोलचाल की भाषा में जो हमारा दोस्त है, जो हमारा रिश्तेदार है, हमारा परिवार में कोई ऐसे भी होते हैं, हम उनको लापरवाह लोग बोलते हैं, जिनको रिश्तों की कद्र नहीं होती, जो जवाबों से बचते हैं, जो फेस नहीं करते सिचुएशंस को। आप देखिए इस देश में मतलब प्रधानमंत्री ने नीट के पेपर देने वाले बच्चों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट में 40 मिनट बिताए। इस पर इतनी खबरें बन गई, लेकिन नीट वाले मामले पर उन्होंने बिल्कुल अपने आप को अलग कर लिया। इस मामले में इस पर खबर नहीं बनी। आप देखें दोस्तों मोदी की पूरी पॉलिटिक्स पिछले 7-8 सालों से, तो पीएम को केवल अच्छी बातें बोलनी, गुडी प्यारी क्यूट बातें, जिसमें वो समाज को बताएं कि उनको क्या करना है, देश को बताएं कि उनको क्या करना है, या फिर वो खुद बताएं कि उन्होंने क्या किया है, वो उनकी सरकार कितनी महान काम कर रही है। लेकिन जहां चीजें दिक्कतें हैं, जहां पर उस पर वो बात नहीं करेंगे। आप मुझसे लिख के ले लीजिए, आज नहीं तो कल पीएम राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर बोलेंगे, हो सकता है यूपी चुनाव के दौरान बोले। वो उनका पहला यही होगा कि देखिए हमारी सरकार ने एक्शन लिया, एसआईटी बनाई, लेकिन आपने देखा कैसे हिंदू विरोधियों ने इस पूरे मामले को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री यहां भी पॉलिटिक्स करेंगे। अजीब बात है कि जब पीएम ये पॉलिटिक्स करते हैं तो उसको मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है, लेकिन ये काम अगर समाजवादी पार्टी करती है या राहुल गांधी करते हैं या कांग्रेस पार्टी करती है तो उनके लिए कहा जाता है कि बताइए ये तो राम के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों पीएम ने अगर 2 + 6 = 8 और 1 + 7 = 8 जैसा कुछ बोल दिया, या फिर कहीं 1 + 1 = 11 बोल दिया, मुद्दा ये नहीं है, इस पर ट्रोलिंग होनी भी नहीं चाहिए। एक्चुअली में इन मुद्दों पर बात भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन मुद्दों पर हम जब ट्रोलिंग होती है पीएम की तो वो असल मुद्दों से ध्यान भटका देती है देश का। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।